हेलो एवरीवन, इस वीडियो में साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आर्मी के सभी ट्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा 87 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है और इसमें इसकी पिछली क्लासें आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ये क्लास 4th है। तो देखिएगा कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 5182 रुपये और 3 वर्षों में 5832 रुपये हो जाएगी। तो देखिए 2 वर्ष का यहाँ मिश्र धन दिया है, तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन 5182 रुपये और 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 5832 रुपये। अब मिश्र धनों को इनको आपस में घटा देंगे तो देखिएगा 1 वर्ष का ब्याज आएगा। यहाँ 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है 3 वर्ष का, तो आपस में माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का यहाँ पर ब्याज आ जाएगा यानी SI, और 1 वर्ष का SI आएगा। यहाँ पर घटाएंगे माइनस करेंगे तो 650, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 2 में 2 घटाएंगे 0। यहाँ पर 13 बड़ी संख्या है, बड़ी में छोटी संख्या घटाएं तो 13 में 8 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर 7 में घटाएंगे 6, तो 650 रुपये 1 वर्ष का ब्याज यानी 1 वर्ष का SI। अब यहाँ पर 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है तो हमें सवाल को 2 वर्ष के से सॉल्व करना है। तो 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे तो 2 वर्ष का SI हो जाएगा 650 में 2 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1300 रुपये। ये 2 वर्ष का SI हो गया। अब हमें धनराशि निकालना है, मतलब मूलधन, तो हमें 2 वर्ष का ही निकालना है मूलधन। तो 2 वर्ष का मूलधन निकालेंगे प्रिंसिपल। तो देखिएगा 2 वर्ष का मिश्र धन ये दिया हुआ है और 2 वर्ष का ब्याज, तो आपस में माइनस कर देंगे क्योंकि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कर देंगे। 2 वर्ष का मिश्र धन है 5182 और माइनस SI 2 वर्ष का देखिए यहाँ 1300 रुपये है, तो ये आपस में जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3882 रुपये। तो इसको घटा के देख लेंगे 3882 रुपये, ये हो जाएगा मूलधन। और 3 वर्ष से भी सॉल्व करेंगे तो 3 वर्ष का SI यहाँ निकाल के और 3 वर्ष के मिश्र धन में घटा देंगे तो वैल्यू यही आएगी, सेम वैल्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये तथा 3 वर्ष में 575 रुपये हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष में ये मिश्र धन दिया है 2 वर्ष का, तो पहले लिख लेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन 550 रुपये और देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है 575 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष का मिश्र धन 575 रुपये। अब इसको आपस में जब माइनस करेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आएगा। तो यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज जब घटाएंगे 575 में 550 तो 1 वर्ष का SI यहाँ हो जाएगा 25 रुपये। अब 1 वर्ष का SI 25 रुपये है, तो देखिए सवाल को 2 वर्ष की सहायता से सॉल्व करना है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन दिया है इसलिए 2 वर्ष का SI निकाल लेंगे। तो 2 वर्ष का SI हो जाएगा 50 रुपये, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अब 2 वर्ष का ही मूलधन निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष का मूलधन होगा, तो देखिए 2 वर्ष की सहायता से जितना मूलधन आएगा उतना 3 वर्ष से भी आएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ष का जब मूलधन निकाल रहे हैं तो 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देना है क्योंकि मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर मिश्र धन दिया है 550 माइनस ब्याज है 50 रुपया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 रुपये। तो ये तो मूलधन हो गया। तो अब यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा। तो 4 वर्ष में वह धन का मतलब मिश्र धन पूछ रहा है, तो मूलधन यहाँ पर दिया है प्लस 4 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। 1 वर्ष का SI 25 रुपया है, तो 4 वर्ष का SI निकाल लेंगे। 4 वर्ष का SI 25 चौको 100 हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज यहाँ से निकाल के और इसमें प्लस कर देंगे 100 रुपये मूलधन में, तो 4 वर्ष बाद वह धन हो जाएगा 600 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 460 रुपये और 5 वर्षों में 500 रुपये हो जाती तो ब्याज की दर क्या होगी। तो 3 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर दिया हुआ है, तो पहले 3 वर्ष का मिश्र धन लिख लेंगे। ये वैल्यू 460 रुपये और यहाँ पर देखिएगा 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा ये दोनों को आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 वर्ष का SI आ जाएगा और 2 वर्ष का SI होगा यहाँ पर 40 रुपये। तो 1 वर्ष का SI निकाल लेंगे पहले। 1 वर्ष का SI हो जाएगा 20 रुपये, यहाँ पर भाग करेंगे 2 से तो यह 20 रुपये हो जाएगा। अब प्रश्न को 3 वर्ष की सहायता से सॉल्व करना, तो 3 वर्ष का SI पहले निकालेंगे। 3 वर्ष का SI हो जाएगा 60 रुपये, 20 तिहाई 60, और 3 वर्ष का मूलधन भी निकाल लेंगे। 3 वर्ष का प्रिंसिपल, तो मूलधन निकालने के लिए 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे। तो यहाँ 460 माइनस हो जाएगा 60, तो ये 3 वर्ष का मूलधन हो जाएगा 400 रुपये और इसकी आवश्यकता पड़ेगी दर के सूत्र में। तो देखिए दर R बराबर होता है ब्याज गुणे 100,
तो देखिए 3 वर्ष का ब्याज यहाँ पर 60 रुपये है, तो 60 गुणे 100 और बटे मूलधन गुणे समय। तो मूलधन यहाँ पर देखिएगा अभी निकालें 400, तो यहाँ 400 गुणे हो जाएगा समय, 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष की सहायता से निकालें तो यहाँ 3 रखेंगे, 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 3 यहाँ 12 होता है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो रेट हो जाएगी 5%। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 560 रुपये और 4 वर्षों में 600 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मतलब यहाँ पर धनराशि भी निकालना हो, ब्याज की दर। तो देखिएगा 3 वर्ष का यहाँ पर मिश्र धन दिया हुआ है, तो पहले लिख लेंगे 3 वर्ष का अमाउंट या मिश्र धन ये 560 रुपये और यहाँ पर 4 वर्ष का मिश्र धन 600 रुपये है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर 600 रुपये। अब यहाँ पर आपस में जब माइनस करेंगे दोनों को, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 1 वर्ष का एसआई, 1 वर्ष का एसआई मतलब 1 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 40 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 वर्ष की सहायता से सवाल सॉल्व कर लेंगे, तो 3 वर्ष का एसआई यहाँ निकाल लेंगे और 3 वर्ष का एसआई हो जाएगा 120 रुपये, क्योंकि 40 गुणे जब 3 करेंगे तो 40 3 120 रुपये। और 3 वर्ष का मूलधन भी यहाँ फाइंड कर लेंगे, 3 वर्ष का मूलधन निकालना है, तो 3 वर्ष के मिश्र धन में 3 वर्ष के ब्याज को माइनस कर देंगे, तो 560 माइनस 120, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 440 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा मूलधन की आवश्यकता थी और यहाँ पर देखिए ब्याज की भी ज़रूरत है, तो ये दोनों वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी दर निकालने में। तो दर आर बराबर फार्मूला होता है ब्याज गुणे 100, यहाँ पर ब्याज 120 है, तो 120 गुणे 100 हो जाएगा बटे मूलधन, यहाँ पर मूलधन 440 रुपये है, तो मूलधन गुणे समय, और समय यहाँ 3 ही लेंगे क्योंकि 3 वर्ष की सहायता सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिएगा यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ से 4 एकम 4, यहाँ पर देखिएगा 11 चौक 44, तो 100 भागे जब 11 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 सही 1/11%। ये दर होगी, ये ऑप्शन में देखिए दिया नहीं है, तो इसका आंसर होगा 9 सही 1/11%। अगला क्वेश्चन है इसका, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 2250 रुपये और 5 वर्षों में 2625 रुपये हो जाएगी, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का मिश्र धन 2250 रुपये है, तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन 2250 रुपये और यहीं पर देखिए 5 वर्ष का मिश्र धन 2625 रुपये है, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष का मिश्र धन बराबर 2625 रुपये। अब यहाँ पर देखिए दोनों को जब आपस में माइनस करते हैं तो यहाँ पर 3 वर्ष का एसआई मिल जाएगा। देखिए 5 में जब 2 घटाएंगे तो 3 वर्ष का एसआई मतलब 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर आपस में जब माइनस करेंगे तो 375 रुपये। तो यहीं पर देखिए 1 वर्ष का पहले एसआई निकालेंगे, तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा 125 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष की सहायता से प्रश्न को सॉल्व करना है, तो 2 वर्ष का एसआई निकाल लेंगे। अब 2 वर्ष का एसआई हो जाएगा यहाँ पर 125 गुणे 2 करेंगे तो 250 रुपये हो जाएगा। अब 2 वर्ष का मूलधन भी यहाँ फाइंड कर लेंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी एसआई की और मूलधन की, तो 2 वर्ष का मूलधन निकालना है, तो 2 वर्ष के मिश्र धन में 2 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे एसआई को। तो यहाँ पर देखिए 2250 रुपये है 2 वर्ष का मिश्र धन और 2 वर्ष का ब्याज है 250 रुपये, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2000 रुपये। ये आ गया 2 वर्ष का मूलधन। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी जब दर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दर आर बराबर होता है ब्याज गुणे 100, तो पहले ब्याज ऊपर वैल्यू लिख लेंगे 250 गुणे 100 और यहाँ पर बटे, अब यहाँ पर देखिएगा मूलधन यहाँ पर 2000 रुपये है, तो बटे मूलधन गुणे समय, समय 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष की सहायता से सॉल्व किए थे। तो यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हुआ, 25/4 जब करेंगे भाग करेंगे 25 में 4 से, तो 4 छंग 24, फिर इसके बाद 1 10 हुआ, तो 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20, तो ये 6.25% होगी इसकी दर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताएं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें दर निकालने का फार्मूला एक होता है, ये ट्रिक कहेंगे। तो यहाँ पर जो गुना दिया होता है, जैसे 12 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो गुना में 1 घटा के अंश में लिखेंगे। यहाँ पर 2 गुना दिया है तो इसलिए 2 - 1 और बटे में आ जाएगा ये जो टाइम दिया है 12 और गुणे यहाँ हो जाएगा 100। ये इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न आएगा तो जो गुना वाली वैल्यू है उसमें 1 घटा करके अंश में लिखना है और इसके बाद जो भी वैल्यू दी है तो उसको बटे में या गुणे 100, तो ये रेट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। 2 छक्का 12, देखिए यहाँ पर 2 पंचे 10 तो 50 हुआ, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25, तो वैल्यू बची 25/3। अब इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 8 = 24, तो मतलब 8 सही 1/3%, तो ये इसकी रेट होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए दर आर बराबर
यहाँ पर जो 2 गुना दिया है, यहाँ पर देखिए 2 गुना, तो यहाँ पर 2 माइनस 1, 2 में 1 घटा के अंश में लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए बटे में हो जाएगा 15 वर्ष दिया है तो बटे में 15 गुणे 100, तो यहाँ से रेट फाइंड हो जाएगी। तो 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 1 बचेगा। और यहाँ से 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 20/3 को कन्वर्ट करेंगे मिश्र भिन्न में। तो देखिए मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 3 छंग 18 और मतलब 6 सही 2/3%। देखिए 6 3 18, 2 20/3 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दर पुनः निकालना है। तो दर आर बराबर, ये दुगुना दिया है मतलब 2 गुना, तो 2 माइनस 1 और बटे में आ जाएगा, ये टाइम दिया है तो इसको बटे में लिखेंगे 5 वर्ष और गुणे 100 होगा। तो 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 1 बचेगी। 5 1 5, 5 दूनी 10, मतलब 20% इसकी रेट होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेट निकालना है। तो 2 गुना दिया है तो 2 माइनस 1 और बटे हो जाएगा 8, क्योंकि टाइम 8 दिया है, इंटू 100। तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 25/2 वैल्यू बचेगी, क्योंकि 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो 25/2 का मतलब हो जाएगा 25 का हाफ, यानी 12.5%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दर पूछ रहा है रेट, और यहाँ पर 5 गुना दिया है तो अब 5 माइनस 1, ये अंश में होगा, 5 में 1 घटा के हमेशा 1 ही माइनस करना है गुना वाली वैल्यू में। और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 8 इंटू 100। तो देखिए कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे तो 4 वैल्यू बचेगी। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, फिर 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, तो 50% होगा इसका दर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 सही 2/3 वर्ष में अपने का दुगना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दर पूछ रहा है। तो दर आर बराबर, ये 2 गुना है तो 2 माइनस 1 और बटे में लिखेंगे समय, 16 3 48, 2 50/3 इसको लिखेंगे और गुणे हो जाएगा यहाँ 100। तो ये जो भिन्न में देखिए इसके हर में 3 दिया है तो इसका अंश में चला जाएगा। तो यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 1 ही होगी और गुणे ये 3 करेंगे और बटे में रहेगा ये 50 और गुणे हो जाएगा 100। तो 50 1 कम 50, 50 दूनी 100, 2 गुणे 3 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6%। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितने वर्षों में मतलब टाइम पूछ रहा है। तो समय टी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो 4 गुना है पुनः देखिए तो 4 माइनस 1 करके अंश में लिखेंगे और बटे में आ जाएगी जो 10% दर दी हुई है तो बटे 10 गुणे 100 हो जाएगा। तो 0 0 यहाँ कैंसिल होगा तो ये 10 बचेगा और यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू होगी 3। तो 3 गुणे जब 10 करेंगे तो टाइम हो जाएगा 30 वर्ष इसकी अवधि होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, एक धन 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुनः टाइम पूछ रहा है। तो समय टी बराबर, जो 2 गुना दिया है तो इसमें देखिए 2 माइनस 1 करके अंश में लिखेंगे बटे ये समय दिया वो दर दी हुई है तो यहाँ पर दर वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो 6 चौको 24 1 25/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 25/4 ये दर वाली वैल्यू गुणे 100। यदि दर दिया है तो नीचे लिखेंगे और समय पूछने पर, यदि यहाँ पर दर पूछ रहा है समय दिया है तो यहाँ नीचे आएगा। तो दर और समय की वैल्यू यहाँ पर नीचे ही लिखा जाएगा। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो देखिएगा यहाँ तो 1 बचेगा तो 1 गुणे 4, यहाँ पर 1 गुणे 4 बटे हो जाएगा 25 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए 25 1 कम 25, 25 चौको 100, 4 गुणे 4 करने पर वैल्यू 16 आएगी। तो 16 वर्ष होगा, समय निकाल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितने वर्षों मतलब टाइम पूछ रहा है और समय टी बराबर, ये जो गुना दिया है 3 गुना तो 3 माइनस 1 करके अंश में लिखेंगे और बटे हो जाएगा दर वाली वैल्यू 5 गुणे 100। तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 कम 5, यहाँ देखिए 20 पंचे 100, यहाँ पर 3 में 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 गुणे जब 20 करेंगे तो 20 दूनी 40 वर्ष हो जाएगा टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कितने वर्षों का मतलब टाइम पूछ रहा है तो टाइम टी बराबर हो जाएगा, ये समय टी बराबर 4 गुना दिया है तो ये 4 माइनस 1 करके अंश में लिखना है बटे ये 10% है तो बटे 10 गुणे 100। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होगा, 3 गुणे 10 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका,
एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ भी टाइम पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो समय t बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिएगा ये जो बाद वाला गुना है तो उसमें 1 घटा करके अंश में लिखना है, तो ये 4 गुनी है लास्ट में, तो 4 माइनस 1, और जो स्टार्टिंग में गुना दिया है 20 वर्ष में जैसे दुगनी, तो इसको नीचे लिखा जाएगा 2 माइनस 1, अब गुणे हो जाएगा ये जो टाइम दिया है स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 में जब 1 घटाएंगे तो वैल्यू 3 होगी अंश में, और यहाँ 2 में 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो 20 गुणे 3 करने पर 60 वर्ष हो जाएगा टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर पुनः टाइम पूछ रहा है, तो समय t बराबर यहाँ पर बाद वाला जो गुना है 5 गुना लास्ट वाला, उसमें 1 घटा के अंश में लिखा जाएगा, और हर में लिखेंगे जो शुरू का गुना दिया रहता है उसमें 1 घटाकर, तो 3 माइनस 1, और गुणे स्टार्टिंग का टाइम आएगा यहाँ पर प्रारंभिक वाला समय ये यहाँ पर। तो देखिए 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 5 में 1 घटाएंगे 4, कैंसिल आउट करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 5 गुणे 2 करने पर 10 हो जाएगा। तो ये 10 वर्ष समय हो गए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी होती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर देखिए पुनः टाइम पूछ रहा है कितने वर्षों में, तो यहाँ टाइम t बराबर हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला गुना है तो उसमें 1 घटा के अंश में लिखेंगे, और जो स्टार्टिंग का गुना है तो उसमें 1 घटा करके इसको हर में लिखा जाता है, अब गुणे हो जाएगा जो शुरू का समय दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20। तो यहाँ देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो 7 में 1 घटाएंगे 6, और यहाँ पर 4 में घटाएंगे 3, फिर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, कैंसिल आउट होगा, 2 1 कम 2, 2 दहम 20, तो ये समय हो जाएगा 10 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, कोई धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी होती है तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्षों में 4 गुनी, यानी टाइम पूछ रहा है, तो टाइम t बराबर ये जो बाद वाला गुना है 4, तो इसको 4 में 1 घटा के अंश में लिखेंगे, और प्रारंभिक में देखिए 2 गुना दिया है स्टार्टिंग वाला, तो इसको 1 घटा के हर में लिखेंगे, और गुणे हो जाएंगे टाइम दिया है 6 वर्ष, तो यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 1 होगी, और 4 में जब 1 घटाएंगे तो यहाँ 3 होगा, 3 गुणे 6 करने पर वैल्यू हो जाएगी 18, तो ये टाइम 18 वर्ष होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुना होता है तो वह कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, तो टाइम t बराबर हो जाएगा, ये जो लास्ट का गुना है 7, तो उसमें 1 घटा के अंश में लिख देना है, और बटे स्टार्टिंग में देखिए 3 गुना दिया है तो इसमें 1 घटा के इसको हर में लिखेंगे, और गुणे हो जाएगा ये 8, तो यहाँ पर देखिए 3 में जब 1 घटाएंगे तो 2 होगी, और 7 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 6 हो जाएगी, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो 8 गुणे 3 करेंगे तो 8 3 24 वर्ष हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोई धनराशि निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह धनराशि 12 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ गुना वाली वैल्यू पूछ रहा है, यानी लास्ट वाला गुना, तो उसको n मान लेते हैं, अंतिम वाले गुना को यहाँ नहीं दिया, उसको 1 घटा के अंश में ही लिखा जाएगा। प्रारंभिक वाला गुना देखिए 2 गुना दिया है तो उसको 1 घटा के हर में लिखेंगे, और प्रारंभिक का यहाँ समय दिया है 3, तो इधर 3, और ये जो बाद वाला समय निकालते थे तो ये यहाँ पर दिया है 12। तो अब इस तरह से ये जो गुना पूछे अंतिम वाला गुना तो इसको n मानेंगे, और यदि शुरू का गुना पूछेगा तो यहाँ पर m लिख लेंगे, ये कि कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको n की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, और यहाँ पर देखिएगा 2 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 1 बचेगी, तो कुल मिला के 4 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4 बराबर n माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 1 5 होगा, तो n बराबर 5, तो ये 5 गुना हो जाएगी 12 वर्ष में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन निश्चित दर से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बाद वाला लास्ट वाला गुना पूछ रहा है, तो उसको 1 घटा के अंश में लिखेंगे और n मान लेंगे अंतिम वाला गुना, और जो शुरू में 2 गुना दिया है तो इसको हर में ही लिखा जाएगा 2 माइनस 1, और देखिए स्टार्टिंग का टाइम तो यहाँ पर दिया है 6 शुरू का टाइम, और बाद वाला जो टाइम दिया है तो ये फाइंड करते थे तो यहाँ पर लिखेंगे ये समय 12। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर देखिए 2 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 1 होगी, तो इसमें बचेगा 2 बराबर n माइनस 1, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर 2 बराबर n माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 3 हो जाएगा, 3 गुना होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय बाद स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ समय पूछ रहा है तो समय t बराबर यहाँ पर डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर लेंगे। जो अंतिम वाला गुना है तो उसको 1 घटा के अंश में लिखना है और ये जो प्रारंभिक का गुना है 3 गुना तो उसमें 1 घटा के इसको हर में लिखेंगे। गुणे शुरू का ये जो समय दिया है यहाँ पर 15 हो जाएगा तो ये 3 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 2 होगी और यहाँ पर 5 में घटाएंगे तो 4 होगा। तो देखिए 2 1 कम 2 2 दूनी 4 तो 15 गुणे 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30 वर्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने समय बाद स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पुनः समय पूछा है तो समय t बराबर यहाँ पर फार्मूला देखिए सेट करेंगे। तो ये जो बाद वाला गुना दिया है 4 गुना तो इसमें 1 घटा के अंश में लिखा जाता है और जो प्रारंभिक में गुना दिया है ये 2 गुना शुरू में तो इसमें 1 घटा के हर में लिखेंगे और गुणे यहाँ हो जाएगा जो समय दिया है स्टार्टिंग का 7। तो यहाँ पर 2 में 1 घटाएंगे तो वैल्यू 1 ही बचेगी और यहाँ पर 4 में घटाएंगे 3 और 3 गुणे 7 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 21। तो 21 वर्ष होगा समय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 1000 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ब्याज का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले तो ब्याज बराबर देखिएगा यहाँ पर दर गुणे समय का प्रतिशत। दर और जो समय दिया है तो इसका प्रतिशत लिख देंगे तो ये हो गया ब्याज का फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए दर दिया है 5% और समय दिया है 4 वर्ष तो ब्याज प्राप्त होगी इसमें जो अधिक ब्याज प्राप्त होगी तो ब्याज हो जाएगी 5 और गुणे 4 और ये हो जाएगा परसेंट में तो ये टोटल 20% ब्याज होगी। अब यहाँ पर देखिए 20% जो दिया है तो वो 1000 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त करता है। यहाँ पर जो अधिक ब्याज है तो परसेंट में 20% है और यहाँ पर रुपए में दिया है 1000 रुपये। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% बराबर 1000 रुपये के। तो यहाँ से 1% की निकाल लेंगे पहले। तो 1% बराबर यहाँ से देखिएगा 0 0 कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2 2 पंचे 10 तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 50। अब मूलधन हमेशा होता है 100% तो ये 100% की वैल्यू निकाल देना है। तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे यहाँ पर देखिएगा 100% निकालना है तो 100 गुणे 50 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 5000 रुपये। तो मूलधन होगा इसका 5000। इस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। ये ब्याज का नया सूत्र है दर गुणे समय का प्रतिशत। तो जो ब्याज निकालना है साधारण ब्याज तो वो 20% होगी और ब्याज ही प्राप्त होता है जो अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो ये 20% और रुपये में यहाँ दिया है 1000 रुपये। यहाँ परसेंट में 20% और यहाँ पर रुपए में 1000। तो इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे फिर 100% की निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। 6% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात करें। तो देखिएगा पहले यहाँ पर ब्याज देखेंगे प्रतिशत में कितना प्राप्त होता है तो दर गुणे समय का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर दर 6 है समय 4 तो टोटल 24% ब्याज प्राप्त होगी परसेंट में और ये 24% दिया है बराबर 720 रुपये। जितना भी मूलधन से अधिक प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर 24% की वैल्यू दे रखा है 720 रुपये। तो यहीं से 1% की जब निकालेंगे 1% की तो 24 से कम 24 कैंसिल आउट करेंगे 24 3 72 तो 1% की वैल्यू 30 होगी। तो मूलधन हमेशा 100% होता है तो ये 100% की निकालना है तो 100 × 30 करेंगे। तो यहाँ पर जब 100 गुणे 30 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3000 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 4000 रुपये अधिक प्राप्त होता है तो वह राशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा पहले ब्याज प्रतिशत में कितना होगा तो यहाँ पर देखिए 8 और गुणे 5 क्योंकि दर गुणे समय के प्रतिशत के बराबर होता है तो ब्याज हो जाएगा 8 पंचे 40% जो कि अधिक ब्याज यही कहलाएगा। और प्रश्न में 4000 रुपये में दिया है तो 40% बराबर 4000 इसको इक्वल कर देंगे तो 0 0 कैंसिल 4 1 कम 4 यहाँ पर देखिए 4 1 कम 4 तो यहाँ पर 1% की वैल्यू हो जाएगी 100। तो मूलधन हमेशा 100% होता है धनराशि तो 100% की निकालना तो 100 गुणे 100 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 10,000। तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसका।
4% अधिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 864 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो अधिक ब्याज प्राप्त होगा तो प्रतिशत में कितना प्राप्त होगा, तो 4 गुणे यहाँ पर 3 करेंगे, तो 4 गुणे 3 करने पर 4 3 12% यहाँ लिख लेंगे, ये अधिक ब्याज होगा। और ये 12% की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे 864 के बराबर, तो ये यहाँ पर 864, तो 1% की निकालना, तो 12 एकम 12, यहाँ पर देखिएगा 12 छंग 72 और 12 सत्ती 84 86 लिखा है, और यहाँ पर 2 अधिक हुआ 24 हुआ, तो 12 दूनी 24, तो मतलब 1% की वैल्यू 72 हो गई। तो मूलधन हमेशा 100% होता है, यह धनराशि, तो 100% की निकालना, तो 100 गुणे जब 72 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7200 रुपये, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 5000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे प्रश्न में तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, यानी मिश्र धन। और अमाउंट निकालने का तरीका होगा, यहाँ पर देखिए मूलधन दिया है 5000 रुपये, तो 5000 गुणे, और ये 10% है तो यहाँ पर 110% हो जाएगा, और बटे 100, और ये 3 वर्ष का दिया है तो इसलिए इसको 3 बार लिखेंगे, 110 बटे 100, और यहाँ भी यहाँ लिखेंगे 110 बटे 100। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा इस 100 का। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा करके 100 से भाग कर देंगे तो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसका भी ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 0 हर में है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 5 गुणे 11 का घन 1331 होता है। तो जब 5 गुणे 1331 करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, इसमें आपस में गुणा करने पर 6655, इसको गुणा करके देख लेंगे। तो ये तो अमाउंट आ गया। अब हमें मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना, तो CI बराबर होता है A माइनस P, मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन की वैल्यू आ गई 6655 रुपये, माइनस मूलधन दिया है यहाँ पर 5000 रुपये, तो जब आपस में जब माइनस करेंगे तो 1655 रुपये हो गए इसमें CI, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 6400 रुपये पर 7 सही 1/2% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले अमाउंट निकाल लेंगे, जब भी CI पूछे चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले मिश्र धन, तो यहाँ पर देखिए 6400 गुणे, इसका निकालने का तरीका रहेगा तो 7.5 बटे 100, और यहाँ पर 2 वर्ष का निकालना है इसलिए 2 बार पुनः 107.5 बटे 100। अब यहाँ पर देखिए दशमलव हटा के 1 0 और बढ़ा देंगे, यहाँ से दशमलव हटा के 1 0, तो यहाँ पर देखिएगा अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो जब कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पर वैल्यू 43 होगी ऊपर और नीचे होगी 40, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप लोग कैंसिल आउट करिएगा, नीचे हो जाएगी 40, यानी 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 चौको 100, 25 3 75, यहाँ पर 25 चौको 100 1 0, फिर देखिए यहाँ पर 25 चौको 100, फिर ये 75 हुआ, 25 3 75, यहाँ भी 25 चौको 100 0, तो 43 बटे 40 हुआ। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 4 चौक 16 होगा यहाँ पर, और 16 1 कम 16, 16 चौको 64, तो 4 गुणे 43 करेंगे तो देखिए 4 गुणे और 43 करने पर यहाँ 1849 होगा, 43 का वर्ग, तो यहाँ पर वैल्यू जब गुणा कर देंगे तो 7396 वैल्यू हो जाएगी, और ये 7396 रुपये अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर CI निकालना है, तो CI बराबर होता है A माइनस P, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 7396, और माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है 6400 रुपये, तो जब आपस में घटा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 996 रुपये माइनस करने पर, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहले मिश्र धन ज्ञात किया जाता है। तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन दिया है 4800 रुपये, फिर गुणे यहाँ पर 15% ब्याज की दर है तो यहाँ पर 115% हो जाएगा बटे 100, और 2 वर्ष का है इसलिए 2 बार यहाँ पर लिखेंगे 115 बटे 100। अब कैंसिल आउट कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर देखिएगा 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, और इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ 25 चौको 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 से 5 से 5 5 25, यहाँ पर देखिए 23 5 115, फिर 5 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ भी 23 आएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यहाँ पर देखिएगा 12 गुणे 23 का वर्ग 529 होता है, तो जब 12 गुणे यहाँ पर 529 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 6348,
ये इसका अमाउंट होगा। अब यहाँ पर CI निकाल लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट की वैल्यू दी है 6348 और माइनस प्रिंसिपल दिया हुआ है मूलधन 48 रुपये। तो जब इसको आपस में घटाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसमें 1548 रुपये। ये इसका CI होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन निकालने के लिए देखिएगा यहाँ पर मूलधन दिया है 3000 रुपये, फिर गुणे 20% यहाँ पर दर दिया है तो 120% हो जाएगा। तो 120/100 गुणे यहाँ पर देखिएगा 2 वर्ष का पूछ रहा है तो पुनः 120% हो लिखेंगे यहाँ पर। तो 100 धन 20 120%, तो 120/100। यहाँ पर 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0 कैंसिल। तो 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 से, 3 गुणे और यहाँ 12 गुणे 12 144 और 1 0 इसका लगेगा मतलब 1440 और ये गुणा करने पर आ जाएगा 4320। गुणा करने पर वैल्यू होगी 4320। इसका ऑप्शन नंबर C सही होगा। 3 चौक 12 की 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13 हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4 और 1 0 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 6000 रुपये का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए यहाँ अमाउंट पूछ रहा है मिश्रधन। तो मिश्रधन A बराबर यहाँ पर 6000 वैल्यू दी हुई है मूलधन की गुणे और यहाँ पर देखिए 5% की दर लगा रहा है तो 105% हो जाएगा। तो 105/100 फिर एक बार और कर लिखेंगे। यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो 105/100। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 1 कम 5 और यहाँ से 2 1 कम 2, अभी ये कैंसिल होगा 2 3 6। तो यहाँ पर 21 गुणे 105 गुणे 3 करना है। तो वैल्यू देखिएगा 21 गुणे 3 करने पर 21 3 63 और गुणे 105 करेंगे। तो जब 63 गुणे 105 करेंगे तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा इसका 6615 रुपये। इसका गुणा करके देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5000 रुपये की धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर पहले अमाउंट निकालेंगे मिश्रधन। तो यहाँ पर 5000 रुपये मूलधन दिया है तो 5000 गुणे और 8% की दर लगा रहा है तो इसलिए 108% हो जाएगा। 108/100 गुणे 2 वर्ष का निकालना तो पुनः 108/100। अब यहाँ से 0 0 ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 2 1 कम 2 देखिएगा 2 5 10, 2 चौको 8। अब 54 गुणे जब 108 करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू हो जाएगी 5832। ये इसका अमाउंट आ गया। अब इसमें CI निकालना है इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फार्मूला होता है। तो ये 5832 अमाउंट है, माइनस प्रिंसिपल दिया है 5000। तो जब घटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 832 रुपये। तो ये इसका ऑप्शन नंबर D सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का GK GS आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।